नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे बिहार में कैसे एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां एक पति के द्वारा अपनी ही पत्नी के फंदे से लटकाकर हत्या किए जाने का मामला सामने आया है। साथ ही बताएंगे कि प्रतापगढ़ क्यों राजकीय मेडिकल कॉलेज 100 बेड महिला अस्पताल में पैथोलॉजी लैब का कंप्यूटर महीनों से खराब पड़ा हुआ है, और साथ ही रामपुर में अनिल कुमार चौहान ने आजम खां मामले पर क्या कहा, ये भी बताएंगे। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। भिंड में रैली में चल रहे बाइक सवार 3 लोगों को बोलेरो ने टक्कर मार दी, जिसके बाद बाइक सवार 2 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि एक घायल हो गया, जिसके बाद घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि अहिल्याबाई होलकर की जयंती पर रैली में बाइक सवार जा रहे थे कि महाकाल होटल के पास ये हादसा हो गया, जिसके बाद बीजेपी विधायक संजीव सिंह कुशवाहा जिला अस्पताल पहुंचे। ये घटना हम लोग करीबन 150 मोटरसाइकिल होगी जो कि फूलीपुरा गांव से चलकर भिंड की ओर आ रहे थे। अहिल्याबाई होलकर की आज जयंती थी, उस जुलूस में सारे लोग शामिल थे और हम अकोड़ा मोड़ पे आए तो वहाँ पर सामने से ग्वालियर नंबर लोडर पिकअप थी, तो सामने से इनकी दोनों का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें दोनों लोगों का मौके पर ही गया। क्या नाम था जो खत्म हुए? एक का नाम था प्रमोद सनोफ गंगा सिंह और एक था अजय सनोफ धर्म सिंह वगैरह। ये कहाँ के रहने वाले ये हैं? ग्राम पंचायत प्योली के रहने वाले। अच्छा, घटना क्या बजे की लगभग? ये घटना करीबन 12 साढ़े 12। और घटना स्थल कहाँ का है? घटना स्थल है अपना महाकाल होटल याकोड़ा। ये कैसे थे? ये अपाची मोटरसाइकिल पे 3 लोग थे। 3 लोग कौन कौन? ये प्रमोद और अजय, जो कि प्रमोद गाड़ी चला रहे थे। ये कहीं प्रोग्राम में शामिल होने जा रहे थे क्या? हम लोग सब, हम भी साथ में थे, जुलूस में आ रहे थे। अच्छा, आप लोग वहाँ से आ रहे थे? कितने लोग आ रहे थे? फूलेपुरा से करीबन 150 मोटरसाइकिल 200 मोटरसाइकिल। कौन से पूरा था? फूलेपुरा से। वहाँ से? हाँ, वहाँ से चल के नया गाँव फूलेपुरा से चल के भिंड की ओर सारे लोग। अच्छा, क्या बजे की बात होगी लगभग? 12:30 बजे। 12:30 बजे की। क्या जो लोडिंग वाहन वाले क्या पकड़ गए क्या? नहीं, वो मौके से फरार हो गया। एक गाड़ी और वो दोनों थाने पर। कुछ भरा था क्या गाड़ी में? हाँ, गाड़ी में एंगल भरे थे लोहे के सामान। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम जीतू बघेल है। हम लोग आगे आए थे और वहाँ पर फोन आया तो जिला पंचायत सदस्य नीति यादव पहुँचे मौके पर और वहाँ से हम लोग लेके और भिंड से सी न्यूज संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट। खबर बिहार के बेगूसराय से है, जहां भगवानपुर थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक पति के द्वारा अपनी ही पत्नी की फंदे से लटकाकर हत्या किए जाने का मामला सामने आया। इस घटना में युवक रात में ही घटना को अंजाम देकर फरार हो गया। बताया जा रहा है कि जब तक सुबह लोग घर से जागते और इस घटना की जानकारी मिलती, उसके पहले ही आरोपी घटना को अंजाम देकर भाग गया। बताया जा रहा है कि पति पत्नी में काफी दिनों से विवाद चल रहा था। इसी बीच आरोपी कल ससुराल पहुंचा था और खाने पीने के बाद अपनी पत्नी के साथ सोने चला गया था और उसके बाद घटना को अंजाम देकर फरार हो गया। मृतका की पहचान भगवानपुर थाना क्षेत्र के मानोपुर करजन टोला वार्ड नंबर 6 के स्वर्गीय टुनटुन सहनी की पुत्री रवीना के रूप में हुई है। वहीं घटना को अंजाम देने वाले उनके पति का नाम हीरालाल सहनी के रूप में हुई है। परिजनों ने आरोप लगाया है कि उसके पति के द्वारा ही उसकी पत्नी की हत्या कर फरार हो गया। परिजनों ने बताया कि सुबह मृतका का शव फंदे से लटका हुआ पाया गया। कैसे क्या घटना हुई है? 2 दिन पहले हुए ले रहे हैं, लड़का लड़की दोनों अपना यहाँ अले खाना और खाए के रात में अपन रात में रहले। हम लोग लगन में चले गए सब आदमी गरम में। बस उतने ही देर में वो रात में कब वो घटना करके लड़का चला गया, हत्या करके लटका दिया, ऊपर चला गया। अब पते नहीं है कहाँ है, फ़ोन करते हैं तो कुछ बते भी नहीं करता है। आपकी दृष्टि से क्या लग रहा? हत्या हुआ, लड़का हत्या करके भाग गया। क्या नाम था लड़का का? हीरालाल सहनी। मृतका का क्या नाम? रवीना कुमारी। पिता का नाम? स्वर्गीय टुनटुन सहनी। घर कहाँ हुआ लड़की का? लड़की का घर ससुराल तो वहाँ हुआ गाराबदिया। लहरा का मानोपुर टोला करजान। वार्ड नंबर कितना था? 6। और थाना कौन पड़ता है? भगवानपुर। आप कौन लगते हैं? चचा लगते हैं लड़की को। क्या आपका नाम क्या हुआ? उन्हें सहनी। कैसे क्या मामला हुई है? झंझट रहे पति पत्नी। अच्छा। पति और रात के रहल खेल के पील के मार के ओकरा
कखने भाग गए नहीं भाग गए तो पता नहीं रहे। बिहना के जब बच्चा कानल न तब जाके देखा गई। हाँ तो देखे से फांसी पर लटकल और लड़का फरार से कखने भागले नहीं भागले। कहाँ का मामला है ये? मानोपुर दौली के करजानपुर कौन थाना अंतर्गत आता है? भगवानपुर था। आपके हिसाब से क्या लगता है, लड़की को किस तरह फांसी लगाया गया कि उसकी हत्या की गई? हत्या क्या कपड़ों टैंक दिल के। की नाम भेले मृतका? अरे लड़किया के नाम की भेले? रवीना कुमार। पिता का नाम? टुनटुन स्वर्गीय टुनटुन सानी। घर कहाँ भेले? मानोपुर करजानपुर वार्ड नंबर 6। थाना कौन भेले? भगवानपुर। आप कौन हुए उनके? बाबा। बेगूसराय से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद मुमताज की रिपोर्ट। राजकीय मेडिकल कॉलेज प्रतापगढ़ में 100 बेड महिला अस्पताल में पैथोलॉजी लैब का कंप्यूटर महीनों से खराब पड़ा हुआ है, जिसके चलते महिला हॉस्पिटल से लोगों को राजकीय मेडिकल कॉलेज का चक्कर काटना पड़ता है। आपको बताते चलें कि ब्लड का सैंपल महिला हॉस्पिटल में देने के बाद राजकीय मेडिकल कॉलेज के सेंट्रल लैब में भेजा जाता है, जहां से लोगों को ऑनलाइन रिपोर्ट दी जाती है। वहीं जब इस प्रकरण में महिला हॉस्पिटल की सीएमएस डॉक्टर रीना प्रसाद से बात की गई तो उनका साफ कहना था कि खराब तो है लेकिन काम चल रहा है। सेंट्रल लैब से सबको रिपोर्ट मिलती है। बड़ा सवाल ये उठता है कि महिला हॉस्पिटल पैथोलॉजी लैब का कंप्यूटर खराब हो जाने के बाद जहां उसे ठीक करवाने की ज़रूरत है, वहीं मेडिकल कॉलेज के सेंट्रल लैब से काम चलाया जा रहा है, तो कहीं न कहीं बड़ी लापरवाही देखी जा रही है। महिला हॉस्पिटल के जिम्मेवार अधिकारियों द्वारा पैथोलॉजी लैब के कंप्यूटर से लेकर लिफ्ट तक खराब पड़ी हुई है। इसका जिम्मेदार कौन है? हॉस्पिटल पिछले 2 साल से मेडिकल कॉलेज में अटैच हो गया ना, ASMC प्रतापगढ़, तो सारा रिपोर्ट जो सेंट्रलाइज्ड लैब है हमारा मेल हॉस्पिटल में, वहीं से मिलता है। ऑनलाइन सारी रिपोर्ट होती है। गर्भवती महिला जो जाती है, गर्भवती महिलाएं नहीं जाती, सैंपल हमारे यहाँ से लिया जाता है, सिर्फ रिपोर्टिंग के लिए वहाँ भेजा जाता है, वो अटेंडेंट जाके लाता है, महिलाएं नहीं जाती। तकरीबन 2 महीने तक खराब पड़ा। तो इस खराब पड़ा, लेकिन वहाँ से हमारा काम तो चल रहा है ना। वहाँ से महिलाएं जो सीढ़ी से चढ़ के ऊपर आ रही है क्या? अच्छा, लिफ्ट के लिए बोल रहे हैं? लिफ्ट के लिए तो भाई बना है लिफ्ट, फिर खराब हो गया, मशीन है, वो प्रिंसिपल सर को इन्फॉर्म किया गया, वो जल्दी ठीक हो जाएगा। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। प्रयागराज जिले के कौधियारा विकास खंड के अंतर्गत ग्राम सभा बेलसारा गोठी में 551 मस्तान शाह बाबा सेवा समिति पर आज आचार्य हरिकृष्ण शुक्ला द्वारा जनसंपर्क किया गया। इस मौके पर आचार्य हरिकृष्ण शुक्ला ने जन समस्याओं के बारे में जानकारी दी और उनके निस्तारण के लिए भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि आम जनमानस को मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए जो पूरी नहीं हो पा रही हैं। मेरी पूरी तरह से प्राथमिकता रहे कि जन समस्याओं को खत्म किया जाए। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। मोहम्मद आजम खां को 2019 के लोकसभा आम चुनाव प्रचार के दौरान दिए गए एक भाषण के मामले में रामपुर के MP MLA मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 3 वर्ष की सजा सुनाई, जिसके चलते उनकी विधानसभा सदस्यता समाप्त कर दी गई थी और उनका वोट का अधिकार भी छीन लिया गया। हालांकि उसके बाद अपीलीय अदालत MP MLA सेशन कोर्ट ने आजम खां को इस मामले में बरी कर दिया था। आजम खां के बरी होने के बाद ये मुद्दा भी उठा और मीडिया की सुर्खियां बना कि FIR कराने वाले के अदालत में दिए गए बयान में उल्लेख है कि FIR उसने जिला निर्वाचन अधिकारी के दबाव में रिपोर्ट दर्ज कराई थी और ये मुद्दा भी चर्चा में है कि FIR वापस ले ली गई। इन्हीं चर्चाओं पर मीडिया से रूबरू हुए अनिल कुमार चौहान ने तत्कालीन जिला निर्वाचन अधिकारी के दबाव में FIR करने का बयान दिया। साथ ही ये भी खबरें चली कि वादी ने FIR वापस ले ली है। 2019 में जो FIR हुई थी वो किसने कराई थी, क्या था पूरा मामला, इस पर अनिल कुमार ने महत्वपूर्ण जानकारी दी है। मैं मिलक विधानसभा का 2019 में सामान्य लोकसभा चुनाव था। उस समय मिलक विधानसभा का वीडियो अवलोकन टीम का प्रभारी बना दिया था। अच्छा। मेरा काम था कि NIC में बैठ के CD आती थी, जो वीडियो निगरानी टीम के प्रभारी थे, वो CD वो फोटो खींच के और उसकी मतलब कैमरे में चिप होती थी, उससे CD बनती थी। उस CD को हम कंप्यूटर में चला के देखते थे और उसमें जो नेता लोग जो भाषण देते, जिसमें गाली गलौज अगर कुछ ऐसे भड़काऊ भाषण होते थे तो उनकी फिर हम FIR कराते थे। तो इन्होंने भड़काऊ भाषण दिए थे और मतलब मोदी को, योगी को और DM को गालियां दी थी उस समय। तो हमने FIR कराई थी। किसने दी थी?
आजम खान है, संयुक्त गठबंधन के प्रत्याशी थे उस समय ये। अच्छा, तो अच्छा आपने अदालत में क्या बयान दिया था? अदालत में मैंने यही बयान था कि हमने जो सीडी देखी थी, सीडी के आधार पर ही नोट्स तैयार किए थे, और उन्हीं के आधार पर जब हमने पढ़ के देखा कि उसमें देखा कि मतलब इन्होंने गाली गलौज दिया, और मैंने सीडी भी वहाँ पेश की है, वहाँ सीडी भी लगी हुई है, वहाँ अदालत में ही सबने सीडी देखी। और मैंने जो भाषण उन्होंने दिए थे वो भाषण मैंने बताया किस तरह भाषण दिए उन्होंने। अच्छा, जो आपने अदालत में इस तरह का बयान आया है, मीडिया की सुर्खी में बना कि आपने कहा कि जिला निर्वाचन अधिकारी ना गलत है, कोई दबाव नहीं था मेरे पर। मेरा खुद पद का दायित्व था मेरा। अच्छा, मेरा जो मुझे पद दिया गया था उसका मेरा दायित्व था कि मैं एफआईआर कराऊँ। मुझ पर किसी ने दबाव नहीं डाला। तो क्या आपने दबाव में एफआईआर? नहीं, कोई नहीं कराई, दबाव में नहीं कराई, किसी अधिकारी ने मुझ पर दबाव नहीं डाला। तो अच्छा, ये फेक न्यूज वहाँ से आधार से निकल गई है। अच्छा, हाँ, तो अच्छा ये खबरें भी आ रही हैं कि आपके द्वारा केस वापस लिया गया? नहीं, कोई केस वापस नहीं लिया गया। मैंने कोई केस वापस नहीं लिया है, और न मैंने कोई लिखित में कोई बयान दिया है। तो आपने कहा था कि एफआईआर जो है वो मैंने दबाव में कराई? नहीं, मैंने नहीं कहा। क्या था? कोई दबाव नहीं था, किसी ने कोई दबाव नहीं डाला, किसी ने कोई दबाव नहीं डाला। तो इस तरह की बातें क्यों आई कि दबाव? अरे ये तो ये उनके जो वकील हैं, उनके जो प्राइवेट वकील हैं, वही फेक न्यूज मतलब ये दुष्प्रचार कर रहे हैं, और इसके अलावा कोई चारा ही नहीं था उन पर। जब एक बात बताओ, जब जज ने 15-16 मतलब तारीखें पड़ी थी, 1.5 साल केस चला था, उसमें जम के बहस हुई, और रोज़ 4 पेज की बहस हुई हैं डेली। उसमें मेरे सब बयान लगे हुए हैं, मैं बयान देख लिए जाएँ। मैंने कहीं भी बयान नहीं दिया है कि मुझे दबाव में एफआईआर मैंने कराई है, न मैंने केस वापस लिया है कहीं। ये सब फेक न्यूज़ हैं। तो क्या जो ये बात सामने आ रही है कि दबाव वाली और ये एफआईआर वाली और कि जिला निर्वाचन अधिकारी के ना गलत है। तो ये बात क्या थी? क्यों कुछ थी या कुछ नहीं था? कुछ सच्चाई थी इसमें? कोई सच्चाई नहीं थी इसमें, न किसी ने मुझ पर दबाव नहीं डाला। रामपुर से सी न्यूज संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।